उ सद्गुरु देवाय नमः। उ श्री गणेशाय नमः। उ हनुमते नमः। प्रॉपर्टी बेचने के अद्भुत उपाय। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना बढ़िया मकान हो। व्यक्ति के जीवन की कमाई, उसकी पहचान उसका अपना भवन होता है। लेकिन बढ़ती महंगाई और बढ़ती आबादी के अनुरूप कारण हर व्यक्ति को मकान मिलना संभव नहीं होता है। दुनिया की आधी से ज्यादा किराए के मकानों में रहती है। भूमि की खरीद फरोख्त का व्यवसाय बहुत प्राचीन काल से ही चल रहा है। एक एक भूमि संपत्ति बहुत बार बेची खरीदी जाती है। प्रॉपर्टी में बहुत बार यह भी समस्या आ जाती है कि उसमें कोई ना कोई समस्या निकल आता है या समय पर अच्छी कीमत पर वह बिक नहीं पाती है। एक प्रॉपर्टी डीलिंग स्वयं की भूमि अथवा मकान बनाने, अपनी संपत्ति से लाभ अर्जित करने के लिए चतुर्थ भाव का बली होना आवश्यक होता है। मंगल ग्रह को भूमि, भवन का और चतुर्थ भाव का कारक माना जाता है। इसलिए प्रॉपर्टी डीलिंग संबंधी कार्यों में अपना मकान बनाने के लिए अपनी संपत्ति को बेचकर लाभ कमाने में मंगल की स्थिति कुंडली में शुभ तथा बली होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मंगल को बलवान करने के उपाय करे। जातक को भूमि भवन संबंधी कार्यों में उत्तम लाभ प्राप्त हो। 2 मंगल को भूमि तो शनि को निर्माण का कारक माना गया है। इसलिए जब भी दशा अंतर्दशा में मंगल व शनि का संबंध चतुर्थेश से बनता है, तब व्यक्ति अपना घर बनाता है। वह अगर अपनी कोई संपत्ति बेचने चाहे तो उसे अच्छा मूल्य मिलता है। उसे भूमि प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों में श्रेष्ठ सफलता मिलती है। उसकी अपनी संपत्ति भी अच्छे दामों में बिक जाती है। 3 यदि आपकी जमीन जायदाद, भवन, फ्लैट हो या दुकान अगर लाख कोशिशों के बावजूद अधिक या आपके मनचाहे दामों में नहीं बिक पा रही हो तो कभी कभी चाय की पत्ती जमादार को दे दिया करें। 4 जो जातक चाहते कि उनकी संपत्ति अच्छे मूल्य पर बिक जाए या जो लोग प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं उन्हें सदैव एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। 5 भूमि का कारोबार करने वाले अथवा जिनकी कोई संपत्ति जैसे भूमि, मकान, दुकान आदि फंस गई है, वह उसे बेचना चाहते हैं। ऐसे लोग चांदी के गिलास में नियमित पानी पीने नियम बनाएं। 6 मान्यता है कि हमेशा सफेद टोपी पहनने से संपत्ति के कार्यों में सफलता मिलती है, संपत्ति अच्छे दामों जाती है। 7 एक लाल रंग के लिफाफे में जिस मकान या दुकान को आपने बेचना है उसकी एक कील रखकर उसे बहते हुए पानी बटा नदी में प्रवाहित कर दें। और यदि आपको कोई जमीन बेचनी है तो उसकी थोड़ी से मिट्टी को लेकर उस लिफाफे में डालकर प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करते समय वास्तु पुरुष से अपनी उस संपत्ति को अच्छे दामों में बेचने के लिए प्रार्थना करते रहे। यह उपाय बिना किसी को भी बताए हुए बिल्कुल चुपचाप करना चाहिए। 8 यदि आप कोई संपत्ति बेचना चाहते किंतु वो बिक नहीं रही है तो आप 86 बादाम को घर मने ले आए। फिर सोमवार को सूर्योदय के बाद नहा धोकर मंदिर जाकर शिवलिंग पर 2 बादाम चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करें। फिर उनमें एक उठाकर घर ले आएं और वो बादाम एक साफ डिब्बे में रख दें। यह उपाय पूर्ण श्रद्धा से लगातार 43 दिन तक करें और 44वें दिन उन सारे बादामों को जो 43 दिन तक इकट्ठे हो गए हैं उन्हें सूरज डूबने से पहले ही नदी बटा बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। लेकिन यह ध्यान रहे यदि आपका काम 43 दिनों से पहले ही पूर्ण हो जाए तो भी यह उपाय बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, इसको पूर्ण अवश्य ही करें। 9 अगर आप अपनी किसी जमीन या भवन को बेचकर उसकी अच्छी कीमत चाहते हैं तो आप अपने घर के वायव्य कोण पश्चिम उत्तर दिशा में अपनी जमीन के जिसको बेचना है उसके कागज रखें, उस पर एक किनारे पर हल्दी का छींटा लगा दें। आपको अपनी संपत्ति के शीघ्र और उत्तम दाम मिल जाएंगे। आप अपनी संपत्ति बेचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं यह किसी को भी ना बताएं, बटा उपाय चुपचाप करें। राम रामाय नमः। श्री राम ज्योतिष सदन।
पंडित आशु बहुगुणा, भारतीय वैदिक ज्योतिष और मंत्र विशेषज्ञ एवं रत्न परामर्शदाता। मोबाइल नंबर 9760924411, www.shramjyotiashsadan.in